ऑपरेशन पार्किंग में लगातार न्यूज स्टेट दिखा रहा है कि किस तरीके से ठेकेदारों की मनमानी हो रही है। अधिकारी आराम से अपने ऑफिस में बैठे हुए वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। पारदर्शिता नाम की चीज नहीं है। लोग परेशान हैं, ऑफिस जाने वाले परेशान हैं, गाड़ी चलाने वाले परेशान हैं, गाड़ी खड़ी करने वाले परेशान हैं। और पहले दिन से लेकर अब तक किस तरीके से आश्वासन मिला हमें, हुआ कुछ नहीं। आपको दिखाते ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर अभी तक आरटीआई जब लगाई गई थी 27 अगस्त को, उसके बाद 4 सितंबर को अथॉरिटी ने हैरत अंगेज जवाब दिया। 12 सितंबर को घुमाने के बाद आधी अधूरी रेस थमा दी। 16 सितंबर को ऑपरेशन पार्किंग की शुरुआत हुई। इसके बाद अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने आश्वासन दिया था कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। सांसद महेश शर्मा ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिर 17 सितंबर को ऑपरेशन पार्किंग का असर दिखा। इसके बाद पार्किंग ठेकेदारों ने रेड बोर्ड लगाना शुरू किया, पहले नहीं था। 18 सितंबर ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक हमने दर्शकों को दिखाया। 10 रुपए के सामान के लिए 20 रुपए की पार्किंग ग्राहक दे रहे हैं। तो यह स्थिति है, यानी कि आप किसी दुकान पर जा रहे हैं जहां पार्किंग है, 10 रुपए का सामान आपको लेना है तो 20 रुपए की आपको पार्किंग चुकानी है। ऑपरेशन पार्किंग की मुहिम लगातार जारी है। 96 घंटे बीत चुके हैं, मगर अभी भी पार्किंग की मनमानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नोएडा में पार्किंग का दोहरा मापदंड सीधे तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि किसी इलाके में जहां जरूरत है वहां पार्किंग है ही नहीं और कहीं पर बिना वजह पार्किंग पॉइंट बना दिए गए। 12 सितंबर से अब तक 7 दिन बीत चुके हैं, मगर अथॉरिटी हमारे 5 सवालों का जवाब अभी तक नहीं देना चाह रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी को लेकर न्यूज स्टेट की मुहिम ऑपरेशन पार्किंग लगातार जारी है। हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ नोएडा में पार्किंग की जानकारी लेना था, जिसके लिए न्यूज नेशन नेटवर्क ने आरटीआई के जरिए प्राधिकरण से कुछ सवाल भी पूछे थे। इन सवालों का सीधा जवाब देने की बजाय अथॉरिटी ने इस मामले को सीधे तौर पर घुमाना शुरू कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या अथॉरिटी और पार्किंग माफिया एक हो चुके हैं, और अगर एक नहीं हुए हैं तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो अथॉरिटी आरटीआई का जवाब देने में हिचकिचा रही है। हमारी मुहिम में पार्किंग को लेकर दोहरा मापदंड भी साफ तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण ने पार्किंग माफिया के साथ मिलकर वहां भी पार्किंग लगा दी जहां पार्किंग की जरूरत ही नहीं है, जबकि कई पॉइंट ऐसे हैं जहां पर पार्किंग की जरूरत है मगर वहां पार्किंग पॉइंट नहीं बनाए गए हैं। ये स्थिति सीधे तौर पर पार्किंग माफिया की मनमानी को दिखाती है। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 61 इलाके की हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए। पार्किंग ठेकेदार की मनमानी का आलम ऐसा है कि यहाँ आवासीय सोसाइटी में भी पार्किंग पॉइंट बना हुआ है। बड़ी बात तो ये है कि ये पार्किंग पॉइंट अथॉरिटी की तरफ से नहीं बल्कि ठेकेदारों के मनमर्जी की देन है। न्यूज स्टेट की टीम ने ग्राउंड जीरो से यहाँ का जायजा लिया। सेक्टर 61 में हमारी मौजूदगी है और हम फिलहाल उस जगह पर खड़े हैं जो शॉपिक्स मॉल है सेक्टर 61 के अंदर में, क्योंकि ये मॉल बड़ा फेमस है। यहाँ का जाम भी बड़ा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जब जाम लगता है तो यहाँ पे लंबी लंबी गाड़ी की लाइनें और कतारें नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल ठप है। आप ठीक मेरे पीछे आपको नोएडा अथॉरिटी का जो पार्किंग के द्वारा जो रेट ठेकेदारों के द्वारा तय किया जाता है, जिसका मानक के बाद ठेका होता है, वो चार्ट भी आप देख सकते हैं कि जब आदमी यहाँ पे आता है, आने के बाद गाड़ी लगाता है तो 1 घंटे का चार्ज क्या है। 1 घंटे के बाद जो बढ़ोतरी होती है उसका 5 रुपये पर घंटे के हिसाब से 40 मिनट तक के क्या रेट बढ़ते हैं घटते हैं सब लिखा हुआ है। और 500 रुपये मंथली भी यहाँ पर इसका चार्ज दर्शाया गया है कि जो 2 व्हीलर का है, बस का कितना है, ट्रक का कितना है, 4 व्हीलर का कितना है। ये वो चार्ट है जो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा तय किया गया है। ठीक मेरे पीछे की तरफ आपको यही मॉल जो सबसे फेमस है सेक्टर 61 का शॉपिक्स मॉल, वो आपको नज़र आ रहा होगा। शॉपिक्स मॉल के अंदर में ये खासियत है इसकी कि इसकी जो पार्किंग है वो बाहर की साइड है, लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि तस्वीर अपने आप में बोलती है, ये लोगों की आवाजाही वाला रास्ता है, यानी कि लोगों की कॉलोनियों में जाने वाला रास्ता है, जिनके लोगों के यहाँ पर घर हैं, जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन जो पार्किंग स्थल है वो
अभी आपने देखा जहाँ पर बोर्ड लगा था उस साइड वाला था, और जो मॉल के ठीक सामने का जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये किसी प्रकार की पार्किंग नहीं है। ये केवल ठेकेदारों के द्वारा कब्जाई हुई वो जगह है जिस पर अपना पार्किंग का धंधा लगातार चलाया जा रहा है। पार्किंग के धंधे को उन्होंने अपना इतना ज़्यादा विकसित किया हुआ है कि जो मॉल है उसके ठीक सामने भी जो आपको प्राइवेट वाहन गाड़ियाँ खड़ी हुई 2 व्हीलर 4 व्हीलर नज़र आ रही हैं, ये वही हैं जिनकी कोई पर्ची नहीं दी जाती। जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है बस अपनी साठगांठ करने के बाद उनसे घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के तौर पर जो गाड़ी खड़ी करके जाते हैं उनसे अवैध वसूली कर ली जाती है। नोएडा अथॉरिटी के काम करने के तौर तरीके, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिन सवालों का जवाब हमें सीधा दिया जा सकता था उनके लिए प्राधिकरण बार बार घुमाने की कोशिश में लगा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर प्राधिकरण किसे बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसी स्थितियों में न्यूज स्टेट कुछ सवाल पूछता है। दोहरा मापदंड क्यों निभा रही अथॉरिटी? क्या अथॉरिटी और पार्किंग माफिया एक हो गए? क्या छिपाना चाहती है नोएडा अथॉरिटी? आखिर नोएडा अथॉरिटी और पार्किंग माफिया का क्या कनेक्शन है? क्या अथॉरिटी में किसी को पता नहीं कि पार्किंग कहां पर है? सवाल यह है कि आखिर नोएडा अथॉरिटी और पार्किंग माफिया का ये कौन सा नेक्सस है जिसकी वजह से अथॉरिटी शहर में कहां पार्किंग है और कौन उसका ठेकेदार है, कितनी कमाई होती है, ये बताने में आनाकानी कर रही है। सवाल कई सारे हैं, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण जिस तरीके से हमारी आरटीआई पर जवाब देने से बच रहा है, ये स्थिति ठीक नहीं है। एनसीआर की सबसे बड़ी अथॉरिटी के तौर पर पहचान रखने वाली संस्था पर अगर उसके पास पार्किंग पॉइंट ठेकेदारों से जुड़ी जानकारी नहीं है तो ये सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही की ओर इशारा भी करती है। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।